नमस्कार। आप देख रहे हैं 30 तारीख की जानकारी मुझे दी गई थी कि 30 तारीख को संभवतः मुझे खाली करना है और 29 तारीख को मैं सपरिवार तैयार था घर को खाली करने के लिए। बल्कि 29 तारीख को मैं, मेरी माताजी, हम सब रात में दूसरी जगह पर, जो मेरी नानी का जो एक ऑल्टरनेटिव वो है, वहीं पर ही हम लोग जाने वाले थे। पर जैसा मैंने कहा कि उसी वक्त जो धोखा मेरे साथ किया गया, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा जिस तरीके से मुझे बुलाकर मेरे से वादा किया गया, और भाई मैंने तो उनसे आग्रह भी नहीं किया था कि मुझे कोई एक्सटेंशन चाहिए। मैं मानता हूँ भैया इस बंगले पर मेरा अधिकार नहीं है, तो कानूनी तौर पर मुझे इसमें नहीं रहना चाहिए। तो जब आपने कहा मैं तैयार था, पर जिस तरीके से मुझे बुलाकर मुझसे वादा किया गया कि आपको ये खाली नहीं करना है, भाई अब केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री अगर मुझसे ये वादा कर रहे हैं तो मैं तो मानूंगा ना कि भाई सरकार कर रही है। और एक मंत्री नहीं, आपस में मंत्रियों ने चर्चा की। पर उसके बाद बहरहाल मुझे इसमें से किसी बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया, जिसके लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ उसमें रहने नहीं, आज नहीं तो कल मुझे खाली करना ही था। मेरी शिकायत मात्र बस इस बात से है कि जब हम लोग उस घर से निकल गए थे, उसके बाद जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को ज़मीन पर फेंका गया, उसके ऊपर जूते चप्पल पहनकर चला गया, मेरे पिता के बिस्तर पर जिस तरीके से चप्पलों के साथ, जूतों के साथ चला गया, उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया, ज़मीन पर फेंका गया, वो तमाम वीडियो आप लोगों ने भी संभवतः देखे होंगे। ये करने की ज़रूरत नहीं थी भैया। जब हम लोग घर से निकल ही गए थे तो इतना समय तो मिलना चाहिए था आराम से कि एक एक चीज़ भाई ट्रक पे आप रखवा देते, हम लोग रख ही रहे थे। बट इस तरीके से दरवाजे के बाहर सामान फेंकना, महापुरुषों का इस तरीके से अपमान करना, मेरे नेता का इस तरीके से अपमान करना, ये गलत था। भाजपा के साथ अभी भी गुंजाइश है कि आपकी, क्योंकि लंबे समय से आप भी भाजपा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, लेकिन अब भाजपा ने परिवार के साथ अब यूँ कहें तो मकान भी आपसे छीन लिया है, क्या अभी गुंजाइश भाई मकान के आधार पर गठबंधन का निर्णय नहीं होता है। मकान के आधार पर राजनीतिक गठजोड़ नहीं होते हैं, वो विचारों के आधार पर होते हैं और सम्मान के आधार पर होते हैं। इतना मैं ज़रूर मानूंगा, मेरे सम्मान को, मेरे परिवार के सम्मान को, मेरे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया, ये ज़रूर करें। चिराग जी, अब तक एक सवाल क्लियर नहीं हो पाया है। जब से आप आए हैं नीतीश कुमार पे हमलावर है, जदयू की ओर से ये चीज़ें कही जा रही है कि बंगला खाली करने को लेकर आपको 1 साल पूर्व नोटिस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2013 का कि किसी भी व्यक्ति के नाम पे जो है बंगला अगर अलॉट होता है तो उनको खाली करना है, तो फिर बंगला